बेनिफिट क्या होता है? फायदा। फायदा क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बेनिफिट। और क्या बोलते हैं फायदे को? श्रेयांश कुछ बता रहे थे, प्रॉफिट। पैसों का प्रॉफिट होता है और वैसे फायदा बेनिफिट होता है। लेकिन जो आपको मैं स्ट्रक्चर कर रहा हूँ उसका मीनिंग क्या है? फायदे वाला स्ट्रक्चर है, उसकी पहचान फायदा आएगी इंग्लिश में, ठीक है। जैसे आएगा कि झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, मुझसे ध्यान रखना, मुझे सब पता है, मुझसे झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उससे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वैसे हम फ़ायदा यूज़ करते हैं बेनिफिट, क्योंकि पैसे फ़ायदा तो हो नहीं रहा। तो हम जनरल क्या बनाएंगे कि देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ टेलिंग ए लाई। हम ऐसे बना सकते हैं, देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ टेलिंग ए लाई। तो बेनिफिट भी फ़ायदा होता है। ये हमारा लिटरली यानी शाब्दिक रूप से क्या बोलते हैं, फ़ायदा क्या बोलते हैं? बेनिफिट। तो ऐसे हम सेंटेंस को बना सकते हैं देयर पे। लेकिन बेनिफिट के बदले में यूज़ करेंगे स्ट्रक्चर यूज़। इंग्लिश का एडवांस स्ट्रक्चर है यूज़। तो फ़ायदे में यूज़ करेंगे यूज़। आप इसको लिख सकते हो, फ़ायदे का मीनिंग होता है यूज़। पहले मीनिंग फ़ायदा होता है यूज़, यूएसई, ठीक है। और फ़ायदे को हम दूसरा बोलते हैं पॉइंट, POINT। अगर हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये आपका इंग्लिश का एडवांस स्ट्रक्चर है। जैसे हम बोलते हैं देयर इज़ नो बेनिफिट, वो तो सिंपल बन गया, शब्द टू शब्द बन गया, वर्ड टू वर्ड बन गया। लेकिन अगर हम इंग्लिश का एडवांस स्ट्रक्चर देखें तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे यूज़ या फिर पॉइंट। तो एक बार एग्जाम्पल देख लेते पहले, फिर स्ट्रक्चर करा देता हूँ आपको। तो एग्जाम्पल लिखो कि मुझसे झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझसे झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे वर्ड का मीनिंग हो गया फ़ायदा, और फ़ायदे को बोलते हैं हम क्या? बेनिफिट या फिर पॉइंट या फिर प्रॉफिट या फिर यूज़। अब आपको चूज़ करना है कि मैं बेनिफिट यूज़ करूँ, पॉइंट यूज़ करूँ या प्रॉफिट यूज़ करूँ। पर यहाँ पे हम प्रॉफिट यूज़ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ़ायदा का मीनिंग पैसे का फ़ायदा नहीं है, कोई काम करने का फ़ायदा है। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यूज़ करेंगे यहाँ पे यूज़ या फिर पॉइंट। तो क्या एग्जाम्पल लिखा कि मुझसे झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा फास्ट लिखेंगे, क्लियर? वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई और एग्जाम्पल दीजिए। सेंटेंस समझ में आ गया? हाँ, यस प्लीज़। क्या एग्जाम्पल है? ओके, अब खाना खाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बन सकता है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोई बताइए। हाँ, अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है, लिख सकते हो। अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे मान लिया आपकी ट्रेन छूट गई, मिस हो गई, तो मैं कहता हूँ अब क्या फ़ायदा? अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, आप घर से लेट निकले थे, मैंने आपको कहा था जल्दी निकलो, लेकिन आप लेट निकले, तो अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे फ़ायदा आ गया। तो मेन पहचान क्या है? जब सेंटेंस लास्ट में फ़ायदा आएगा तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे यूज़ वाला, या फिर इसके लिए पॉइंट लगाएंगे। तो स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। इसके आपको दो स्ट्रक्चर देता हूँ एडवांस इंग्लिश में, यूज़ का भी यूज़ कर सकते हैं और एक पॉइंट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले यूज़ का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। लिखिए, इट प्लस इज़ ऑब्लिक वॉज। हम इज़ लाएंगे है के लिए और वॉज लाएंगे था के लिए। इट प्लस इज़ ऑब्लिक वॉज प्लस नो, NO नो, यहाँ पे हम नोट का यूज़ नहीं करेंगे, NO नो, प्लस यूज़ USE, डी नहीं जोड़ना, यूज़ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार सुन लीजिए, इट इज़ या वॉज प्लस नो प्लस यूज़ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो इट इज़ नो यूज़ ING ऑब्जेक्ट, तो फ़ायदा बन जाएगा। हम इस पे बना सकते हैं, इसको हम दूसरे स्ट्रक्चर में बना सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं आप। लिखिए, उसमें हम लगाना पॉइंट। तो पॉइंट में क्या करेंगे? देयर, पहले देयर लगाइए, देयर प्लस इज़ ऑब्लिक वॉज प्लस नो, NO नो, सेम हो गया, प्लस पॉइंट POINT पॉइंट प्लस इन
आई एन इन, यहाँ पे इन हमने एक्स्ट्रा जोड़ा है, पॉइंट इन, आई एन इन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार रिपीट कर देता हूँ, देयर इज या वॉज, इज है के लिए लग जाएगा और वॉज था के लिए, प्लस नो पॉइंट प्लस इन, आई एन इन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो दो स्ट्रक्चर हो गए। जब भी आप हिंदी में सन बोलोगे कि अब पछताने कोई फ़ायदा नहीं है, सर्दी में एसी चलाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं था भी कर सकते हैं, मुझसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, यानी मुझसे बहस मत करो, मुझसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब फ़ायदा आएगा सेंटेंस क्लास में उसके लिए आप यूज़ करोगे यूज़ या फिर पॉइंट। अगर यूज़ का स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो तो आप करोगे इट से, ठीक है, लिखा दिया। और अगर आप पॉइंट का यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें आपको देयर लगाना है। ठीक है, इट इज़ नो यूज़ या फिर देयर इज़ नो पॉइंट। यू कैन यूज़ आइदर, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं दोनों में से। आइदर मीन्स दोनों में से कोई भी, यू कैन यूज़ आइदर। या तो इट इज़ लगाओगे तो नो यूज़ करोगे और देयर लगाओगे तो नो पॉइंट करोगे। सेम अगर यूज़ लगाना चाहते हो तो यूज़ को इट से बनाना और पॉइंट लगाना चाहते हो पॉइंट को आप देयर से बनाना। कॉमन क्या है, दोनों में ही आईएनजी आ रहा है, लिखा है ना, दोनों में वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। यूज़ के बाद भी वर्ब में आईएनजी लगाना है और पॉइंट के बाद में इन लगा के आईएनजी लगाना है। पॉइंट में एक वर्ड एक्स्ट्रा उठ गया हमारा इन के साथ वर्ब में आईएनजी। एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, बेशक मत लेना, सुन लेना एग्जांपल। जैसे कि विंटर्स में एसी चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो फ़ायदा वर्ड आ गया, तो इट इज़ नो यूज़ यूजिंग एसी इन विंटर्स। इट इज़, कोई डाउट है, आई आता हूँ। इट इज़ नो यूज़ यूजिंग एसी इन विंटर्स। अगर हम पॉइंट से बनाएं तो क्या बनेगा, इज पॉइंट इन यूज, यस, चेक कर देते हैं। देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट इन यूजिंग एसी इन विंटर्स, ऐसे बन जाएगा, दोनों ही ठीक हो जाएंगे। अब मैं आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं, आप उनको बना सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर के लिए हो गया। अगर है आ रहा है तो इज लगाना, था आ रहा है तो वॉज लगाना, और दोनों में वर्ब में आईएनजी आएगी। यूज़ के बाद डायरेक्ट आईएनजी आ जाएगी, V1 प्लस आईएनजी, और पॉइंट के बाद आपको इन लगाना है, इन प्लस वर्ब की फर्स्ट में प्लस आईएनजी। ठीक है, क्लियर? शेयर्स कोई डाउट है आपको? यस पूछिए। इसमें सब्जेक्ट ही नहीं होता। हाँ, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है ना, तो हमने सब्जेक्ट इट को बनाया ना, तो इट तो हमेशा सिंगुलर होता है, तो इसमें सिंगुलर पर्सन हो गया, इट तो सिंगल हो गया, तो इट के साथ हमेशा इज लगता है और वॉज लगता है। आर तो लग नहीं सकता, आर तो यू के साथ लगता है और यहाँ पे सब्जेक्ट है नहीं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे केवल इज लगेगा और वॉज लगेगा। अगर आप इसको फ्यूचर बनाना चाहते हो, जैसे वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, अब होगा में क्या लगता है, विल, तो बन जाए इट विल बी, तो बी लग जाएगा होने के लिए, इट विल बी नो यूज़ गोइंग देयर। फिर ऐसे बन जाएगा कि वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इट विल बी नो यूज़ इन गोइंग देयर, या देयर विल बी नो पॉइंट इन गोइंग देयर, देयर विल बी नो पॉइंट इन गोइंग देयर, ऐसे बना सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए सेंटेंस बनाइए, फिर मैं आपको चेक कर देता हूँ। ये सेंटेंसेस 3 सेंटेंस थे। फर्स्ट सेंटेंस क्या था, मुझसे झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम दोनों स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, इट इज़ नो यूज़ टेलिंग अ लाई टू मी या टेलिंग मी अ लाई। इट इज़ नो यूज़ टेलिंग मी अ लाई या टेलिंग अ लाई टू मी, आइंज लग गया। या दूसरा बना सकते हैं हम, देयर इज़ नो पॉइंट इन टेलिंग अ लाई टू मी, देयर इज़ नो पॉइंट इन टेलिंग अ लाई टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट इज़ नो यूज़ गोइंग देयर, इट इज़ नो यूज़ गोइंग देयर। और दूसरा बनेगा, देयर इज़ नो पॉइंट इन गोइंग देयर, देयर इज़ नो पॉइंट इन गोइंग देयर। अगर हम इसको मान लिया हमें स्ट्रक्चर नहीं आता यूज़ वाला, तो हम बेनिफिट यूज़ कर सकते हैं। तो बेनिफिट ऐसा नहीं हमारा देयर से बनेगा, तो बनाएंगे देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ, बेनिफिट में हमें ऑफ लगाना पड़ता है का के लिए, और पॉइंट में हमको इन लगाना, ध्यान रखना। तो देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ गोइंग देयर, फिर ऐसे बन सकता है। थर्ड बोलिए, अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट इज़
नो यूज़ रिपेंटिंग नाउ, इट इज़ नो यूज़ रिपेंटिंग नाउ। और दूसरा बन जाएगा देयर इज़ नो पॉइंट इन रिपेंटिंग नाउ, देयर इज़ नो पॉइंट इन रिपेंटिंग नाउ।